परिवर्तन से बहुत कुछ हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से कुछ आसपास में अभी घटना है, कुछ इससे जनसंख्या बढ़ रही है और भारत की जनसंख्या पे जैसे नियंत्रण चल रहा है उस दर से भी अगर जो चल रहा है अभी वैसे भी चलता रहा तो लगभग 2060 तक भारत की जनसंख्या बढ़ती रहेगी। आपको क्या लगता है कि मतलब जलवायु परिवर्तन कितना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी के समय? जलवायु परिवर्तन तो एक देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। छोटे से छोटे इंसान को या जो मध्यम परिवार से है और हमारी सरकार को देखे तो सभी को जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पिछले कुछ महीने जो कि पिछले 1 लाख साल से पृथ्वी के जो पिछले 11 महीने हैं वो सबसे गर्म महीने रहे हैं। क्या जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या संबंधित है? क्या जनसंख्या को जितना अभी हम महत्व दे रहे हैं, सीरियसली गवर्नमेंट ले रही है, वो क्या पर्याप्त है? हमारा धर्म ये कहता है कि महिला देवी है, हम नौ दुर्गा की पूजा भी करते हैं, पर अभी जो व्यवस्था है, जो प्रथा है, वो कुछ अलग है। देखिए खुद को ही समझना पड़ेगा इंसानों को। सरकार जो कोशिश करी वो बढ़िया है, उसके साथ अपने को खुद को भी समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वैत राजस्थान पर। तो आज हम यहाँ पे आर्या कॉलेज कैंपस के पास में जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर आए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग एग्ज़ाम देने आए हैं, कुछ लोग उनके साथ में आए हैं। उन्हीं में से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं से जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि स्त्री से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, धर्म से संबंधित, उन्हीं सब पे हम विचार कर रहे हैं और उन्हीं सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी में हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं और उन्हीं से हम इन्हीं चीज़ों पे विचार करेंगे। तो चलिए, आप यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम देने आए हैं या किसी के साथ आए? नहीं, मैं यहाँ पे किसी दोस्त को एग्जाम दिलवाने के लिए आया। आपका नाम क्या है वैसे? गंगाराम यादव। आप अपने जीवन में क्या कार्य करते हैं? अभी तो फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ। किस चीज़ की, कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हैं? रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे टेक्नीशियन की चल रही है तैयारी। तो अभी जैसे जलवायु परिवर्तन से बहुत कुछ हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से कुछ आसपास में अभी घटनाएं, कुछ पिछले 6 महीने 4 महीने में कुछ घटनाएं हुई, क्या आप उनसे अवगत है? हाँ, थोड़ा बहुत है होगा, ज़्यादा तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जलवायु परिवर्तन कितना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी के समय में? देखिए वैसे जलवायु परिवर्तन तो एक देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे को और मतलब एक छोटे से छोटे इंसान को या जो मध्यम परिवार से हैं और हमारी सरकार को देखे तो सभी को जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जलवायु परिवर्तन को हमारे सरकार के जब मैनिफेस्टो होता है उसके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, उसके अंदर जलवायु परिवर्तन अपना स्थान रखता है सर, होना चाहिए उसके अंदर। क्या अभी वर्तमान में ऐसा होता है? फिलहाल तो ऐसा मुझे तो दिखता नहीं है। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या-क्या समस्याएँ आपको फेस करनी पड़ी पिछले 6 महीने में? जैसे तापमान हो गया और ऐसी कुछ समस्याएँ जो आपको फेस करनी पड़ती है व्यक्तिगत जीवन में, वो बताइए? व्यक्तिगत जीवन में देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। लोग बाग जैसे पेड़ पौधे वगैरह काट रहे हैं, लगाना कम चाह रहे हैं, प्रदूषण वगैरह भी फैला रहे हैं। इससे क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ रही है। तो ये देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। मतलब आपको जैसे कि पिछले कुछ महीने जो कि पिछले 1 लाख साल से पृथ्वी के जो पिछले 11 महीने हैं वो सबसे गर्म महीने रहे हैं। तो राजस्थान में हम जयपुर में हैं तो यहाँ पे गर्मी की काफ़ी समस्या रही है। आपको पिछले कुछ इंटरव्यू में एक हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक थे, उन्होंने बताया भी था कि पिछले कुछ समय में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मरीज़ देखे हैं वो हीट स्ट्रोक और गर्मी की वजह से जो मरीज़ थे वो देखे हैं उन्होंने। तो इसी के साथ में क्या जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या संबंधित है? जी, बिल्कुल संबंधित है। तो क्या जनसंख्या को जितना अभी हम महत्व दे रहे हैं, सीरियसली गवर्नमेंट ले रही है, वो क्या पर्याप्त है? अभी के लिए तो जितना सीरियस है वो मेरे हिसाब से पर्याप्त होगा शायद। सरकार पर्याप्त तरीके से कुछ कर रही है उसके लिए? जनसंख्या के लिए कर रही है पर्याप्त तरीके से। जैसे कि आप कुछ बताइए कि क्या सरकार की सरकार ने जैसे कि दो मतलब कि गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए नियम बना रखे हैं कि जिसके 2 बच्चे हैं तो वो ही सरकारी नौकरी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और इसके अलावा जैसे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी कि 2 बच्चों वाली फैमिली को इतनी सुविधा मिलती है, 2 बच्चों वाले को ये काम करना पड़ता है और उनको अच्छी एक सुविधा मिल जाती है। इस भागदौड़ भरी जीवन के अंदर मतलब कि ज़्यादा आपके मतलब कि आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी होगी तो आप उनको सारी सुख सुविधाएँ नहीं दे पाओगे, उन्हें अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगे, उन्हें अच्छा खिला नहीं पाओगे। तो इस हिसाब से और उसके साथ ही आप गवर्नमेंट
कर्मचारी नहीं बन पाओगे, तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट इन पे थोड़ा अच्छा। आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस दर से और जिस दर से कम हो रही है मैं उसको भी देख रहा हूँ, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है और भारत की जनसंख्या पे जैसे नियंत्रण चल रहा है, उस दर से भी अगर जो चल रहा है अभी वैसे भी चलता रहा तो लगभग 2060 तक भारत की जनसंख्या बढ़ती रहेगी। अब आप खुद सोचिए कि जो चल रहा है या गवर्नमेंट वो पर्याप्त है क्या? मैं कुछ प्रश्न आपसे धर्म संबंधित भी करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कावड़ वगैरह का बहुत कुछ चल रहा है, तो आप इस संदर्भ में अपने विषय मतलब कुछ कावड़ के विषय में जानते हैं कि क्यों ये होता है, क्या वजह है इसकी? कावड़ तो देखिए सावन के महीने में एक वो थोड़ा अच्छा माना जाता है, एक तीर्थ करना अच्छा माना जाता है और एक अच्छा महसूस भी किया जाता है। चलो कि ये एक सावन का महीना है और इसमें क्या थोड़ा इंसान भाग-दौड़ी भरी जीवन से भी बाहर निकलता है कि चलो इस महीने के अंदर थोड़ा घूमना-फिरना भी हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो संस्कार है धर्म के प्रति, उनके भी दर्शन हो जाएँगे और एक मतलब कि अच्छा महीना भी है। चलो इसके साथ ही वो तीर्थ का महीना है, ये मान सकते हैं इसको कि एक तीर्थ करके आ रहे हैं कोई। थोड़ा-थोड़ा मुझे कुछ जितना समझ में आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि जैसे कावड़ या जो भी मंदिर पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे शांति हमें मिलती है और शांति के लिए हम जाते हैं। पर मैं कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जो भी कावड़ व्यवस्था, जो भी कावड़ एक प्रथा है, वो जो चल रही है, उसका मुझे कुछ एक विकृत रूप सा दिखता है। आपको भी शायद ये दिखता होगा, है ना? मेरे को उससे और उनके मतलब एक जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो एक शांति दिखती है चेहरे पे। पर जो लोग थे अधिकांशतर, मैं सबको नहीं इन्वॉल्व कर रहा, पर जो अधिकांशतर लोग थे, उन लोगों पे मुझे थोड़ा-सा ऐसे गुस्सा सा या थोड़ा ये ज़्यादा दिख रहा है अभी। नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी देखिए अगर इस टाइम की वर्तमान टाइम की अगर अपन अपन बात करें, पहले की तो अलग बात है कि पहले आदमी नशा-वशा भी नहीं करता था। पहले एक एक बिल्कुल जो संस्कार हमारे को पूर्वजों ने सिखाए हैं, उन संस्कारों के हिसाब से वो चलते थे और उसी के हिसाब से कावड़ यात्रा अपनी पूर्ण तरीके से संपन्न करते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, एक तो जैसे युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी एक मतलब कि दार्शनिक रूप से न जाके एक थोड़ा मौज मस्ती के रूप में भी इसको ले रही है। मतलब थोड़ा ऐसा मौज मस्ती के रूप में ले लेती है वो। तो जैसे कि मान लीजिए मौज मस्ती करते हैं तो थोड़ी भीड़ भाड़ की जगह पे कोई किसी से दो बात भी हो जाती है तो थोड़ा गुस्सा वगैरह हो ही जाता है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है कुछ वो क्या थोड़ा इसको मौज मस्ती के टाइम में ज़्यादा ले रही है मेरी नज़र से तो। मैं जो सही तरीके से जो उसको तथ्य के साथ लेकर आते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। हाँ, हाँ। और जो मौज या कि ऐसे कि एक पार्टी की तरह ले रहे हैं उसको, उसमें भक्ति जैसा कुछ नहीं है, केवल एक तो मतलब कि एक भक्ति का भाव तो है, वो नहीं, भक्ति के भाव से तो जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा उस भक्ति भाव के साथ-साथ थोड़ा एन्जॉय मतलब कि मौज मस्ती के साथ वो उस यात्रा को पूरा करते हैं। नहीं, जैसे हमने देखा है, संतों को देखा है, भक्ति मौज ही है। पर जो उनका जो मौज है, ठीक है? और जो भक्ति आप जो बोल रहे हैं वो बात ठीक हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कावड़ में जाना एक ऐसा दिखाने जैसा है कि मैं गया था, ठीक है? वो भक्ति से ज़्यादा वो है और उसकी हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे उसी का प्रचार कर रहे होते हैं। मुझे कभी नहीं दिखा, क्योंकि मैं भी पिछले 2 साल पहले तक जा रहा था इन सब चीज़ों में। अभी भी मेरे को जाने से समस्या नहीं है, पर उसमें जो हो रहा है ना, उस चीज़ से समस्या है। मुझे कभी नहीं दिखा, मैं आपसे आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा कि कावड़ पे कुछ गए वहाँ पे और वहाँ पे भगवान शिव के बारे में कुछ डिस्कस हो रहा है, उनके बारे में, उनसे संबंधित कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा कभी नहीं दिखा। या तो डीजे चल रहा होता है, ठीक है? या मौज-मस्ती चल रही होती है। जो भक्ति का जो मुख्य है कि जो शिव, जो भगवान शिव जिनके लिए हम जा रहे हैं, उनसे जो जानना है, उनसे जुड़ना है, वो मुझे बहुत कम दिखता है उसमें। अब आप इससे सहमत हैं, नहीं है, वो आपसे जानना चाहूँगा। देखिए अभी सेल्फी वगैरह है कि दिखावा वगैरह की बात आ रही है, तो उसके हिसाब से तो देखिए मॉडर्न ज़माना आज आदमी घर से भी निकलता है तो वो पहले स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है, फेसबुक की आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम माउंट आबू, मतलब वो डालता ही है, पूरी दिखाता है। मतलब ये तो एक चलो कि हम कावड़ यात्रा लेने जा रहे हैं तो वो तो एक ऑब्वियसली है कि दिखाएगा ही इंसान अपना मैं मूड उसमें भक्ति को लाना चाहता हूँ, पर मैं कावड़ जो प्रथा है उसमें भक्ति को लाना चाहता हूँ, तो वो बोलना चाहता आप हूँ। मतलब कि स्टेटस पे लगाने से ऐसा तो है नहीं कि वो उससे नहीं, मैं उसमें वो विचार विमर्श चाहता हूँ कि वहाँ पे शिव के बारे में चर्चा हो, वहाँ पे बैठे मनन हो, देखे वो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अभी अपने धर्म और परंपरा की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या धर्म और परंपरा एक ही है? धर्म ये कहता है कि महिला देवी है, हम नव दुर्गा की पूजा भी करते हैं, पर अभी जो व्यवस्था है, जो प्रथा है, वो कुछ अलग है।
भी बहुत सारी दहेज प्रथा है, ठीक है, अभी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो चल रही है, जो महिला को देवी तो नहीं दिखा रही होती। अब धर्म में तो बोलता है कि महिला देवी है देखिए, ना? आपकी ये बात हो सकती है सही हो, नहीं, आपको पता होगा ये। लेकिन जैसे कुछ पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं या एक उस टाइम का मतलब अज्ञानता पूर्वक जो परंपराएं चल रही थी, रूढ़िवादी परंपराएं, वो अभी भी चल रही है कुछ परंपराएं। जैसे पहले सती प्रथा चल रही थी, अभी उसको कैसे जैसे करके सरकार ने किया और अपने राजा महाराजाओं ने कुछ ने इसके लिए कोशिश की और अब जाके उसको ये मान लीजिए पूर्ण तरीके से उसके एक रोक लग चुकी है। समाज के अंदर ऐसी रूढ़िवादियां जो परंपरा से चल रही है, बहुत पुरानी चल रही है, उनमें एक बदलाव लाना एक थोड़ा कठिन कार्य होता है, जो धीरे धीरे ही आता है। तो कुछ परंपरा और धर्म में मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतर है क्या? जोड़ लेते हैं परंपरा ने, कुछ परंपराएं धर्म के साथ जुड़ जाती है। मतलब कुछ परंपराएं ऐसी है जो धर्म से जुड़ी हुई है और कुछ नहीं। नहीं है। हाँ। जैसे कि मैं दहेज प्रथा की बात कर रहा हूँ या और भी। एक और आपसे डाटा शेयर करना चाहता हूँ कि भारतीय लिंगानुपात आप जानते होंगे, जो भी आप पढ़ भी रहे होंगे उसी बारे में। तो उस लिंगानुपात को जब आप कैलकुलेट करेंगे जनसंख्या के अनुसार से, तो पिछले जो 50 साल का हम टाइम पीरियड ले, 60 साल का टाइम पीरियड ले, उसमें पुरुषों के मुकाबले 6 से 7 करोड़ महिलाएं कम है। मतलब प्राकृतिक रूप से तो वो पैदा हुई होगी, ठीक है, तो 6 से 7 करोड़ जो वो लड़कियां जो मारी गई, एक तरीके से हमारी प्रथाओं की वजह से ही है, ठीक है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अभी भी देखो, हमारी सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गुपचुप के हो ही जाता है। देखिए, होता है, मतलब होता है। तो इसमें क्या ऐसा है जो इस चीज को रोक सकता है? क्या है? अब देखिए, खुद को ही समझना पड़ेगा इंसानों को। सरकार जो कोशिश कर रही है वो बढ़िया है, उसके साथ अपने को खुद को भी समझना पड़ेगा। मतलब हर एक कुछ व्यक्ति को समझना पड़ेगा, तब जाके वो रुकेगी। बाकी तो ऐसे सरकार पूरा पाबंद भी कर रही है, सब कुछ लगा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे और पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, तो खुद को ही समझना पड़ेगा जब तक इस पे रोक लग पाएगी। इतना तो बाकी सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत कर रही है, वो कर रही, चल रही रहा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब अवेयरनेस होगी, लोगों में जागरूकता होगी, तभी जाके होगा। जागरूकता लाना जरूरी है।